हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं सिद्धार्थ वत्स रीजनिंग विद सिद्धार्थ वत्स सीरीज के तहत एक नई वीडियो लेके आया हूं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलेटेड टू रैंकिंग। ठीक है। अब रैंकिंग जो होती है, रैंकिंग जैसे कि आप वर्ड से समझ रहे हो, रैंकिंग मतलब नंबरिंग करना, ऑर्डरिंग करना या फिर पोजीशन मार्क करना या पोजीशन फाइंड आउट करना। क्लियर है। तो रैंकिंग किस तरह से की जा सकती है? क्लास में रैंकिंग हो सकती है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में 40 हैं, कोई स्टूडेंट नीचे से थर्ड है तो ऊपर से कितना है, या कोई स्टूडेंट ऊपर से थर्ड पोजीशन पर है तो उसकी नीचे से क्या पोजीशन है, वो क्या है, रैंकिंग है। किसी रो में, मान लीजिए किसी रो में लड्डू बांटने के लिए हमने कुछ स्टूडेंट्स को खड़ा कर दिया। स्टूडेंट्स को किस स्टूडेंट को कौन से पोजीशन पर खड़ा होना है वो हमने उनको उनकी हाइट के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग या फिर ग्रेड्स के अकॉर्डिंग किसी भी वे में हमने उनको अरेंज कर दिया। तो वो क्या है, वो भी एक रैंकिंग है। पोजीशन जो है वो उनकी मार्क की जा रही है। क्लियर है। तो रैंकिंग किसी भी तरह से फाइंड आउट की जा सकती है। अब जो रैंकिंग होती है उसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट होता है वो होता है टोटल लेफ्ट और राइट पर बेस्ड। टोटल लेफ्ट और राइट पर बेस्ड। लेफ्ट और राइट की जगह कई बार वर्ड्स टॉप बॉटम भी यूज कर लेते हैं, या फिर फ्रंट और बैक, ये वर्ड्स भी यूज किए जाते हैं। बट अब हो कुछ भी, हमें ये पता है कि भाई चीज सेम रहनी है। एक लाइन है तो एक लाइन को आप ऐसे खड़ी करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, किसी भी डायरेक्शन में कर लो, लाइन सेम रहनी है। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, किसी भी तरीके से आप लाइन बना लो, लाइन सेम रहनी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो लाइन में सेम रहने हैं। क्लियर है। तो इसके लिए हम एक जनरल ट्रिक सीखेंगे, जनरल ट्रिक बनाएंगे हम, वो देखेंगे कैसे आती है। देखिए, मैं एक सबसे पहले छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जब मैंने एक रो ली जिसमें 4 स्टूडेंट्स हैं, ये है लेफ्ट हैंड, ये है राइट हैंड। अगर मैं लेफ्ट हैंड से काउंटिंग करूं तो 1 2 3 4, और अगर मैं राइट हैंड से काउंटिंग करूं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर है। सबसे पहली चीज, जो लेफ्ट और राइट से जो किसी एक पर्सन की पोजीशन होगी, अगर दोनों का सम करेंगे हम तो वो जो सम होगा वो हर एक पर्सन के लिए सेम आएगा। फॉर एग्जांपल यहां पर 4 + 1 5, 3 + 2 5, 2 + 3 5, 1 + 4 5। क्लियर है, पहली चीज। अब दूसरी चीज, मैंने ये देखा, ये जो लेफ्ट साइड से थर्ड पोजीशन पर है, राइट साइड से कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड पर। राइट साइड से कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड पर। बट दोनों का सम कितना है, 5। दोनों का सम कितना है, 5। और अगर मैं 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, सॉरी, हाँ, 5 में से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, देखो 3 लेफ्ट हैंड से, 2 राइट हैंड से, 3 + 2 5। क्लियर है। 3 + 2 5, -1 करते हैं अगर हम तो कितना आएगा, 4। कितना आएगा, 4। तो ये 4 क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 4 क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमेशा कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे वो हमेशा किसी एक पर्सन की लेफ्ट और राइट पोजीशंस के सम से हमेशा 1 माइनस होते हैं, 1 लेस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पर्सन है इसकी हमने लेफ्ट साइड से भी पोजीशन काउंट की है, राइट साइड से भी पोजीशन काउंट की है। अब एक पर्सन की हम 2 बार पोजीशन तो काउंट नहीं करेंगे, 2 बार तो पोजीशन काउंट नहीं करेंगे ना। तो या तो लेफ्ट वाली एक पोजीशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे या फिर राइट वाली एक पोजीशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों में से कोई भी एक पोजीशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे और टोटल जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है। टोटल जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए टोटल क्या बना यहाँ पर, टोटल के लिए हमने क्या किया, लेफ्ट साइड से ऐड किया, राइट साइड से, दोनों जो पोजीशंस थी दोनों को हमने लिया, ऐड किया और माइनस कितना कर दिया, 1। माइनस कितना कर दिया, 1। t = l + r - 1। यहां से हमने एक
ये जो हमने प्रैक्टिकल करके देखा, एक थ्योरेटिकल छोटा सा एग्जांपल लेके देखा, उस एग्जांपल से हमने एक ये फॉर्मूला डिराइव किया। और फॉर्मूला क्या है, t इज इक्वल टू l प्लस r माइनस 1, वेयर t इज इक्वल टू टोटल नंबर, लेफ्ट इज इक्वल टू पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, r इज इक्वल टू पोजीशन फ्रॉम राइट। क्लियर है। अब इसी फॉर्मूला पर बेस्ड हमारे रैंकिंग के लगभग सभी क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। कैसे, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया पोजीशन ऑफ राहुल फ्रॉम लेफ्ट एंड is 20 and from right end is 25. Find total number of students in the row. हमें रो में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसके लिए सॉल्यूशन देखिए। राहुल है जिसकी लेफ्ट हैंड से पोजीशन कितनी है, मैंने ये सपोज कर लिया ये है राहुल, इसकी लेफ्ट हैंड से पोजीशन है 20, राइट हैंड से पोजीशन है 25, राइट हैंड से पोजीशन है 25। क्लियर। टोटल के लिए हमने अभी एक फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या था फॉर्मूला, t इज इक्वल टू l प्लस r माइनस 1, दैट गिव्स l की वैल्यू कितनी है 20, r की वैल्यू कितनी है 25, तो ये कितना हो गया 20 प्लस 25 माइनस 1, 20 प्लस 25 45, 45 माइनस 1 करेंगे तो वो कितना होगा 44, कितना होगा 44। क्लियर है। तो मतलब टोटल जब हमें फाइंड आउट करना था तो हमने क्या किया, टोटल के लिए जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था उस फॉर्मूले को यूज किया, लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यूज मेरे पास गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं हुई, आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन अ रो 45 पर्सन्स, क्या गिवन है, इन अ रो 45 पर्सन्स, मतलब टोटल कितने पर्सन्स हैं 45, टोटल कितने पर्सन्स हैं 45, तो मतलब t की वैल्यू मेरे को गिवन है। राम रैंक्स 18th फ्रॉम राइट, ये राइट साइड से 18th पोजीशन है, राइट साइड से 18th पोजीशन है, तो मतलब r की वैल्यू भी मेरे को गिवन है। फाइंड पोजीशन ऑफ राम फ्रॉम लेफ्ट हैंड, अब जो लेफ्ट हैंड से पोजीशन होगी राम की वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है। अब जो ये वाला फॉर्मूला था हमारा, इसी फॉर्मूले को हम दोबारा देखते हैं। t इज इक्वल टू l प्लस r माइनस 1 था, हमें क्या क्या गिवन है, t गिवन है, r गिवन है, L हमें फाइंड आउट करना है, तो हम L को एक तरफ रखेंगे और R को और माइनस 1 को उधर ले जाएंगे, तो L इज इक्वल टू कितना आ गया, इधर T था पहले से, इधर पहले से T था, R इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस 1 इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, माइनस 1 इधर आएगा तो क्या होगा प्लस। चलिए अब ये सब वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये जो फॉर्मूला बनाया हमने इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। L की वैल्यू कितनी होगी, T इज इक्वल टू 45 माइनस r की वैल्यू कितनी है 18 प्लस 1। क्लियर है। तो L इज इक्वल टू कितना आ गया 45 प्लस 1 46 माइनस 18 कितना होगा 46 माइनस 18, दैट इज 46 माइनस 10 36 माइनस 8 36 माइनस 8 28 कितना होगा 28। क्लियर है। तो लेफ्ट हैंड से राम की पोजीशन कितनी आ गई 28, जो हमें फाइंड आउट करनी थी, जो हमें फाइंड आउट करनी थी। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन अ रो ऑफ 70 पर्सन्स अनीता रैंक्स 47 फ्रॉम लेफ्ट, फाइंड हर पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड। अनीता रैंक्स 47 फ्रॉम लेफ्ट, हमें बता दिया टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन है हमें। थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या क्या गिवन है, टी की वैल्यू गिवन है कितना 70, अनीता रैंक्स 47 फ्रॉम लेफ्ट, एल की वैल्यू गिवन है 47, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला आर के लिए क्या हो जाएगा, जैसे हमने ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया था वैसे ही ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, आर इज इक्वल टू टी माइनस एल प्लस 1। तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया, टी की वैल्यू है 70, टी की वैल्यू है 70 माइनस एल की वैल्यू कितनी है 47 प्लस 1, 70 प्लस 1 71, 71 माइनस 47 करेंगे तो 71 माइनस 47 करेंगे तो 11 माइनस 7 4 एंड 6 24, कितना आ गया 24। क्लियर है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 24, दैट इज पोजीशन ऑफ अनीता फ्रॉम राइट हैंड इज 24, पोजीशन ऑफ अनीता फ्रॉम राइट हैंड इज 24। क्लियर है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है इसलिए मैं ज्यादा टाइम दे नहीं रहा हूं पर।
कुछ क्वेश्चंस इस तरह के, कोई भी आप वैल्यूज लीजिए, रैंडम वैल्यूज उठाइए और कुछ भी वैल्यूज आप लेकर खुद से क्वेश्चंस बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। खुद से क्वेश्चंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ। जब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये कंसेप्ट्स आपके माइंड में फिट नहीं होंगे। और अगर 2-3 बार आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये कंसेप्ट्स, ये क्वेश्चंस आपके माइंड में ऐसे फिट हो जाएंगे लाइक गॉड गिफ्टेड। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, राम रैंक्स 18th फ्रॉम लेफ्ट एंड श्याम रैंक्स 24th फ्रॉम राइट इन अ रो ऑफ 65 पर्सन्स। कोई रो है जिसमें टोटल 65 पर्सन्स हैं, उसमें राम जो है लेफ्ट हैंड से 18th रैंक करता है और जो श्याम है वो राइट हैंड से 24th पोजीशन पर है। राइट हैंड से 24th पोजीशन पर है। क्लियर है? अब हमें फाइंड आउट करना है कि इन दोनों के बीच में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। अगर इस कंप्लीट रो में टोटल 65 स्टूडेंट्स हैं तो, अगर इस कंप्लीट रो में टोटल 65 स्टूडेंट्स हैं तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। सबसे पहले देखो, ये जो पोजीशन हमें ये गिवन है लेफ्ट हैंड से, ये जो पोजीशन है ये गिवन है राइट हैंड से, ये गिवन है राइट हैंड से। ठीक है? अब ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको इसका बेसिक बताता हूं, क्वेश्चन सोल्व होता कैसे है। ये मैंने 5 पर्सन्स का एक रो बनाया। ठीक है? अब इस पर्सन और इस पर्सन के बीच में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 3। टोटल कितने हैं? 3। मेरे को ये पता है 5 1 2 3 4 5 है। ठीक है? 1 2 3 4 5 है। अब अगर मैं इनकी पोजीशन इस तरफ से देखूं तो 5 - 1 अगर मैं कर दूं तो कितना आएगा? 4। बट बीच में है कितने? 3। बीच में है कितने? 3। तो -1 और कर देंगे हम, क्या आ जाएगा? 3। -1 और कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 3। क्लियर है? तो ये 5 -1 दोबारा हमने क्यों किया? क्योंकि पहले हमने 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया था। 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया था, तो मतलब या तो ये वाला पर्सन सब्ट्रैक्ट कर दिया या फिर ये वाला पर्सन सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर है? या तो इधर वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया या फिर इधर वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों में से कोई एक सब्ट्रैक्ट हुआ है। बट हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। जब इसको और इसको दोनों को हटा देंगे तो ये बीच वाले पर्सन्स बचेंगे, बिकॉज वी कांट काउंट एनी ऑफ द एक्सट्रीम्स। क्लियर है? तो 5 - 1 = 4। 4 - 1 करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। अब इसके लिए हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमने जो पोजीशन थी वो दोनों लेफ्ट हैंड से ली थी। दोनों पोजीशंस लेफ्ट हैंड से ली थी। राइट हैंड से लेंगे तो भी सेम थिंग है, राइट हैंड से लेंगे तो भी सेम सिचुएशन रहनी है। तो अगर मैं इन दोनों पोजीशंस को किसी एक एंड में कन्वर्ट कर लूं, या तो मैं इसको कन्वर्ट कर लूं राइट के थ्रू या फिर इसको कन्वर्ट कर लूं लेफ्ट में, तो क्वेश्चन हमारा इजीली हो जाएगा। तो चलिए वही करते हैं हम। सबसे पहले लेफ्ट हैंड से पोजीशन फाइंड आउट करते हैं इसकी। लेफ्ट हैंड से पोजीशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? t - r+1। तो लेफ्ट हैंड से पोजीशन कितनी हो जाएगी? लेफ्ट हैंड से ये राम है और ये है श्याम। क्लियर है? तो लेफ्ट हैंड से श्याम की पोजीशन कितनी हो जाएगी? t की वैल्यू कितनी गिवन है? 65। r की वैल्यू कितनी गिवन है? 24 + 1 करेंगे, 65 + 1 66। 66 - 24 करेंगे तो कितना आएगा? 42। कितना आएगा? 42। अब श्याम की पोजीशन आ गई लेफ्ट साइड से, राम की पोजीशन हमारे पास है लेफ्ट साइड से। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन बोथ ऑफ देम, स्टूडेंट्स बिटवीन कितना हो जाएगा? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो और -1 कर दो। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो और -1 कर दो। 42 - 18 - 1 - 19, तो 42 - 19 कितना हो जाएगा? 12 - 9 3 and 3 - 1 2, 23। तो मतलब इन दोनों के बीच में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 23 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 23। क्लियर है? ये तो पहला तरीका था इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। अब एक तरीका और देखते हैं हम। देखो 24 और 18 दोनों का सम कितना होता है? 42। कितना सम हुआ? 42। क्लियर है? अब जो इन दोनों का सम है वो टोटल से कम है या ज्यादा है? टोटल से कम है, बिकॉज टोटल हमारा कितना है? 65। टोटल हमारा कितना है? 65।
ठीक है, टोटल हमारा 65 है। तो 65 में से अगर मैं इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट कर दूं, इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आ रहा है, 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 4 2, कितना आया 23। तो मतलब आंसर जो हमारा वो सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है। पहले मैंने ये वाला बताया सो दैट यू कैन गेट द कंसेप्ट, क्लियर है। पहले मैंने ये वाला बताया सो दैट यू कैन गेट द कंसेप्ट। ये वाला शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्टेस्ट ट्रिक है बल्कि, ठीक है। टाइम सेविंग के लिए बेस्ट ये वाला रहेगा। अगर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर पोजीशंस फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट दोनों को ऐड करते हो, ऐड करने के बाद अगर पोजीशन जो है वो आपको कम दिखाई दे रही है टोटल से कम दिखाई दे रही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, टोटल में से दोनों का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टोटल में से दोनों का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहां पर जो हमने अभी किया था, क्लियर है, यहां पर जो हमने अभी किया था हम क्या करेंगे, टोटल में से दोनों का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आइए बात समझ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मोहित रैंक्स 19 फ्रॉम टॉप and Harsh ranks 17th from bottom in a class of 28 students. Find number of students who ranks between them. किसी कोई क्लास है जिसमें मोहित ऊपर से यानी कि टॉप से 19th है और हर्ष बॉटम से 17th है। हर्ष जो है वो बॉटम से 17th है। क्लास में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो है 28। क्लास में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो है 28। तो हमें बताना है कि दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, कितने स्टूडेंट्स या कितने स्टूडेंट्स उन दोनों के बीच में रैंक करते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए टॉप और बॉटम यूज किया गया है यहाँ पर, तो मैं टॉप और बॉटम के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करता हूं। अगर टॉप और बॉटम के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो देखिए टॉप से मोहित की रैंक कितनी है 19, ये टॉप है, टॉप से मोहित की रैंक है 19 और बॉटम से हर्ष की रैंक कितनी है 17। ये है बॉटम से हर्ष की रैंक 17 और ये है टॉप से मोहित की रैंक 19। क्लियर है। अब देखिए मैंने ये 17 ऊपर क्यों लिया और 19 नीचे क्यों लिया, जबकि टॉप से अगर हम काउंट कर रहे हैं तो हमें इसको टॉप में रखना चाहिए और इसको बॉटम में। ये हमने उल्टे क्यों किए हैं, क्योंकि यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कितना है 28, वो कितना है 28 और 28 जो है वो इन दोनों के सम से कम है, इन दोनों के सम से कम है। अगर 19 और 17 दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये आएगा 36, ये आएगा 36, बट वी हैव टोटल 28 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अगर हम 19 और 17 को ऐसे ले कि ये मोहित और ये श्याम, तो ये 19 हो गया, ये 17 हो गया, दोनों के बीच में भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे, टोटल 28 है, 36 ये हो गए और दोनों के बीच में अगर एक स्टूडेंट भी हो मिनिमम तो 37 स्टूडेंट्स हो गए, जो कि हो नहीं सकता। इसलिए हम ये वाला यूज नहीं करेंगे, हम इसलिए ये वाला कंसेप्ट देखेंगे। इसमें फाइंड आउट करते हैं क्या पैटर्न रहेगा, क्या रहेगा इस वाले में। क्लियर है। तो देखिए 19 और 17 था, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो इसकी रैंक बॉटम से फाइंड आउट करेंगे या फिर इसकी रैंक टॉप से फाइंड आउट करेंगे। यही है, दोनों में से किसी एक को एक तरफ कन्वर्ट कर दो। तो मैं इसकी फाइंड आउट करता हूं बॉटम से, मैं इसकी फाइंड आउट करता हूं बॉटम से। कितना आएगा t इज इक्वल टू, जैसे बॉटम से फाइंड आउट करनी है तो b इज इक्वल टू टोटल माइनस टॉप प्लस 1। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा जो हमने t इज इक्वल टू l प्लस r माइनस 1 वाला स्टडी किया था। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल 28 है, टॉप से 19 है, प्लस 1 कर दो, 28 प्लस 1 29 माइनस 19 10, कितना आ गया 10। तो मतलब ये पोजीशन कितनी है बॉटम से 10, ये कितनी है 17। तो दोनों के बीच में टोटल कितने होंगे 17 माइनस 10 माइनस 1, दैट इज 17 माइनस 11 इज इक्वल टू 6 स्टूडेंट्स। कितने होंगे 6 स्टूडेंट्स, कितने होंगे 6 स्टूडेंट्स। क्लियर है। अब देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था हमने, जिसमें कंडीशन सेम थी, बस क्या डिफरेंस था कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था वो इन दोनों के सम से ज्यादा था, जो इन दोनों के सम से ज्यादा था। तो वहां पर हमने क्या किया था,
वहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से हमने क्या किया था, सम ऑफ रैंक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया था, क्लियर है, माइनस सम ऑफ रैंक्स यही किया था। अब की बार ये वाली चीज ज्यादा है, ये वाली चीज कम है, तो हम उल्टा कर देंगे, अब की बार हम सम ऑफ रैंक्स देखेंगे। सम ऑफ रैंक्स कितना है, 19 और 17, 19 प्लस 17 36। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, 28। कितने हैं, 28, क्लियर है। तो 36 माइनस 28 कर देंगे तो कितना आएगा, 6, क्लियर है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी नोट करके बता देता हूं, डेफिनेशन बता देता हूं, इसका मतलब याद रखने का क्या तरीका रहेगा। देखो, टोटल जो हम यूज करते हैं वो हमेशा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ पर्संस जो भी है उसके लिए यूज करते हैं टी। अगर टी जो है वो एल प्लस आर से ज्यादा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, अगर टी जो है वो एल प्लस आर से ज्यादा है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था, तो उस केस में हम क्या करेंगे, टी माइनस एल प्लस आर, उस केस में हम क्या करेंगे, टी माइनस एल प्लस आर। ये उसके लिए है जब हमें बिटवीन के फाइंड आउट करने हैं, एक लेफ्ट से पोजीशन गिवन है, एक राइट से पोजीशन गिवन है, और दोनों के बीच में अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसके लिए है ये, क्लियर है। और अगर टी जो है वो एल प्लस आर, यानी कि दो पर्संस जिनकी पोजीशंस लेफ्ट और राइट साइड से गिवन है, अगर उससे कम है तो वहां पर हम क्या करेंगे, एल प्लस आर माइनस टी, जैसा कि हमने इस वाले क्वेश्चन में किया था, क्लियर है। तो ये दो चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। अगर t ग्रेटर देन एल प्लस आर है तो क्या करना है, t माइनस एल प्लस आर। अगर t स्मॉलर देन एल प्लस आर है तो क्या करना है, एल प्लस आर माइनस टी। इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए शॉर्टेस्ट ट्रिक, शॉर्टेस्ट मेथड, शॉर्टेस्ट फॉर्मूला जो है वो ये रहेगा हमारा। तो इसको हमें बड़े अच्छे से याद रखना है, नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान रखना है इसको। ये क्वेश्चंस फाइंड आउट करने के लिए 10 सेकंड से ज्यादा इस क्वेश्चन में आपको लगनी नहीं चाहिए, इस फॉर्मूले का यूज करना है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलीशा स्टैंड्स 7th फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड कोमल स्टैंड्स 14th फ्रॉम राइट हैंड। ये मैंने मान लिया 7th है और ये है 14th, ये है अलीशा, ये है कोमल, क्लियर है। कोमल की रैंक है राइट साइड से, अलीशा की रैंक गिवन है लेफ्ट साइड से। क्या पूछा गया हमसे, देन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स इन द रो। रो में मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स हमें फाइंड आउट करना है, मतलब मैक्सिमम कितनी हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है। देखो, अगर मैं मैक्सिमम की बात करूंगा तो हम क्या अपने माइंड में एक लेकर चलेंगे इमेज कि भाई कोई रो है जिसमें कुछ गर्ल्स खड़ी हैं, तो लेफ्ट साइड से अगर मैं काउंट करना शुरू करूं तो अलीशा है 7th पोजीशन पर, राइट साइड से काउंट करना शुरू करूं तो कोमल है 14th पोजीशन पर। अगर हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करनी है, तो हम अलीशा को इस तरफ रखेंगे, कोमल को इस तरफ रखेंगे और इन दोनों के बीच में, यानी कि कोमल जो है वो अलीशा के राइट में रहेगी, कोमल विल बी राइट ऑफ अलीशा, क्लियर है। कोमल जो है वो अलीशा के राइट में रहेगी, मतलब जो पहले से राइट में गिवन है वो लेफ्ट वाले के राइट में ही है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस बनेंगे। जैसे यहां पर गिवन है कि टोटल 6 गर्ल्स खड़ी हैं इन दोनों के बीच में, तो मैक्सिमम कितनी हो जाएंगी, देखो इधर से ये 14 पर है, इधर से ये 7th पर है, तो मतलब यहां से लेके यहां तक टोटल 7 गर्ल्स है, यहां से लेके यहां तक टोटल 14 गर्ल्स है, और इन दोनों के बीच में कितनी गर्ल्स और है, 6। कितनी गर्ल्स और है, 6। तो मैक्सिमम गर्ल्स कितनी हो गई, 14 प्लस 7 प्लस 6, मतलब इधर से जो रैंक है वो ऐड की, इधर से जो रैंक है वो ऐड की, और दोनों के बीच में जो है वो ऐड की, क्लियर है। तो 14 प्लस 7 प्लस 6 कितना हो गया, 27, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स इस तरह की रो में कितनी हो सकती है, 27, मतलब 27 से ज्यादा नहीं हो सकती, 27 से कम हो सकती है,
27 से कम हो सकती हैं। क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन में हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है। मिनिमम भी अगर इसी क्वेश्चन में हम फाइंड आउट करें तो मिनिमम कैसे फाइंड आउट होगा? देखिए, मिनिमम के लिए हमारी कंडीशन क्या रहेगी? अलीशा की पोजीशन लेफ्ट साइड से 7th बताएगी, ठीक है, एंड कोमल जो है उसकी पोजीशन राइट साइड से 14th बताएगी, राइट साइड से 14th बताई गई। तो ये कोमल राइट साइड से 14th पोजीशन पर, राइट साइड से 14th पोजीशन पर। क्लियर है? तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि भाई इन दोनों के, ये अगर इन दोनों के बीच में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 6। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 6। तो उस केस में कितने मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स हो सकती हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इधर से 7th पोजीशन पर गया मैं, इधर से 7th पोजीशन पर गया मैं, तो और इधर से अगर ये 14th पोजीशन पर है तो क्या नंबर ऑफ गर्ल्स इन दोनों के बीच में 16 या फिर 6 हो सकती हैं? देखिए, अगर मैं इसको इधर लेता हूं, कोमल को मैं इसके इधर लेता हूं, मतलब अलीशा के लेफ्ट में अगर मैं कोमल को ले आऊं, तो कोमल अलीशा के लेफ्ट में टोटल कितनी है? 6 है। टोटल कितनी है? 6 है। तो अलीशा के लेफ्ट में, ये अलीशा है, अलीशा के लेफ्ट में टोटल 6 प्लेसेस हैं। कितनी प्लेसेस हैं? 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? टोटल 6 प्लेसेस हैं। और यहां पर क्वेश्चन ने क्या बोला कि इसके लेफ्ट में 7th पोजीशन पर कोमल है, तो क्या इसके लेफ्ट में 7th पोजीशन पर कोमल आ सकती है? नहीं आ सकती। क्या नहीं आ सकती? क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट में टोटल पोजीशंस कितनी है? 6। टोटल पोजीशंस कितनी है? 6। क्लियर है? तो मतलब हम इस क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, वो फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये इस तरफ से राइट हैंड से ये 14th पोजीशन है, ये अगर राइट हैंड से 14th पोजीशन है, तो इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 6 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि लास्ट पोजीशन ये वाली है, लास्ट पोजीशन ये वाली है। अगर यहां पर कोमल आ गई तो इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी? 5। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी? 5। क्लियर है? तो इस केस में, इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में हम मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। बट अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो उसमें जो आपकी शॉर्ट ट्रिक रहेगी वो क्या रहेगी वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे पहले वाले मैक्सिमम वाले केस में हमने क्या किया था, दोनों की रैंक ऐड की थी। जब हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना था तो हमने क्या किया था? T प्लस R प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इन बिटवीन, नंबर ऑफ पर्सन्स इन बिटवीन ऐड कर दिया था हमने। क्लियर है? ये हमने ऐड कर दिया था। बट जब मिनिमम फाइंड आउट करना हो, जब मिनिमम फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे? T प्लस R माइनस नंबर ऑफ पर्सन्स इन बिटवीन। क्लियर है? जब हमें मिनिमम फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ पर्सन्स इन बिटवीन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किसमें से? T और R दोनों के सम में से, T और R दोनों के सम में से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, n रैंक्स 5th इन ए क्लास। n है कोई स्टूडेंट जो किसी क्लास में 5th पोजीशन पर आता है। S इज 8th फ्रॉम द लास्ट। S है वो लास्ट से 8th पोजीशन पर है। क्लियर है? इफ T इज 6th आफ्टर n, T जो है n के बाद 6th पोजीशन पर आता है, एंड जस्ट इन द मिडल ऑफ n एंड s, और n और s दोनों के एकदम मिडल में है, देन फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो आपको फाइंड आउट करना है कि क्लास में टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जो कि आपको खुद से करना है, जो कि आपको खुद से करना है। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। इससे रिलेटेड इसका जो सॉल्यूशन होगा वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी क्लॉक की, उसमें हम इस तरह के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस, नंबर रैंकिंग और कुछ ऑर्डर रैंकिंग करेंगे। क्लियर है? ऑर्डर रैंकिंग करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक इस वीडियो को देखिए, क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से क्वेश्चंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।